योर ऑनर, मेरे पापा के कातिलों को आपने सजा दी है। आई एम वेरी हैप्पी, पर मुझे इंसाफ कहाँ मिला? योर ऑनर, आई वांट कॉम्पनसेशन। यू मीन? आई वांट जस्टिस। आप थोड़ा साफ साफ कहिएगा। आई लॉस्ट माई फादर। वो मेरी जिंदगी में सब कुछ थे। What do you want? पूरी इंडिया में एक 1.5 घंटे का लाइव प्रोग्राम रखा जाए, 4 स्टेट्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस अरेंज की जाए और इस दरमियान कोई और प्रोग्राम नहीं चलाया जाए। सर, आई नीड योर परमिशन फॉर दिस सर। मतलब? मेरे पापा के बहुत बड़े सपने थे और मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। इस देश के संविधान को बचाने वाले 4 मुख्य स्तंभ हैं: पार्लियामेंट, मीडिया, शासन व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट बेंच। इन सब के सामने मैं अपने विचार व्यक्त करूंगी। उसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए सर। Honorable President, Mr. Prime Minister, and Honorable Chief Justice of India. Thank you all so much for giving me an opportunity to express myself. I am Manjula, daughter of the great industrialist Shri Lakshmi Krishna Prasad. मेरे पापा विजयवाड़ा में ही पले बड़े थे। अमेरिका में करोड़ों रुपए कमाए। विजयवाड़ा सिटी को गोल्डन सिटी में बदलने के लिए बहुत सपने देखे थे, पर उन्हें जान से मार दिया गया। मुझे सरकार और कानून नहीं पता, पर मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे पापा का खून। दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। लोगों को फैसला करना चाहिए। मैं आज आप सबसे एक विनती करना चाहती हूँ। मेरी मांग शायद आपको अनरीजनेबल लग सकती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इट्स पॉसिबल। मेरे पापा के सपने पूरे करने के लिए उनके इस सपनों के शहर को मैं 3 महीनों के लिए अनकंडीशनल लीज पर मांगती हूँ सर। आपकी मांग संविधान के खिलाफ है। संविधान में कुछ सुधार हो, इसीलिए तो मैं आपके सामने ये मांग रख रही हूँ। ये मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, इस शहर को, भारत देश को नंबर 1 बनाने के लिए ये मांग रख रही हूँ। आप जो मांग कर रही हैं गलत है। इस देश के एक प्रांत को देश से अलग करके किसी एक को बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। इसी तरह एक सिटी को 3 महीने के लिए लीज पर देना भी असंभव काम है। तकरीबन 200 साल पहले ऑस्ट्रेलिया नाम का कोई कॉन्टिनेंट है, ये भी किसी को पता नहीं था। वही ऑस्ट्रेलिया आज कहाँ पहुँच गया है, और 10,000 साल का इतिहास रखने वाला ये इंडिया आज किस हालत में है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खत्म हो चुका जापान आज कहाँ पर है। इतना ही नहीं, दूसरी ओर सिंगापुर नाम का एक छोटा सा द्वीप बिजनेस वर्ल्ड में हाईली डेवलप है। कैसे हुआ ये? सर, आपको कारण पता है, लेकिन बताएंगे नहीं। आजादी के बाद आपने अपनी राजनीति को बचाने की मेहनत की है, लेकिन देश की आर्थिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश में कभी हाथ नहीं बटाया आपने। आजादी मिलने से पहले ही घोटाले शुरू करके काला धन छुपाया आपने। एक एनआरआई को अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो विदेश में रहने वाले एनआरआई अपने गांव जाकर डेवलप करने के बारे में कैसे विचार कर सकते हैं? मेरे पापा की मौत को लेकर दुनिया के सारे देशों को जवाब देना ही होगा। इंडिया क्या सबके सामने इसी तरह चुप रहेगा? मैं 3 महीने के लिए शहर को लीज पर लेना चाहती हूँ, सिस्टम को ठीक करने के लिए, संसद कैसा होना चाहिए ये बताने के लिए, टोटल सोसाइटी को बदलने के लिए। पूरे 3 महीने तक विजयवाड़ा के परिपालन का हक मुझे चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मेरे अंडर काम करना होगा। संविधान में सुधार के लिए मैं एक सुप्रीम पोस्ट की आज मांग करती हूँ। अगर मेरी वजह से कोई नुकसान होता है तो महीने के 1000 करोड़ के हिसाब से 3 महीनों के लिए 3000 करोड़ डिपॉजिट करूंगी। I hope you understand my pain and take the appropriate decision. जैसे मैंने अपने पापा को खोया है, वैसे ही सूर्या भी अपने पापा को खो चुका है। अगर मुझे आप एक अथॉरिटी देते हैं, सूर्या मेरे साथ ही रहकर कंप्लीट नेटवर्क को चलाएगा। सिटी को लीज पे मांग रही है, जैसे किसी घर को रेंट पे मांग रही हो। गांव की प्रगति देश की प्रगति मानी जाती है। कुछ सालों पहले कुछ गांवों को गोद लेकर गांव की प्रगति की गई थी। उसी तरह विजयवाड़ा शहर को अगर लीज पर दिया जाए तो इसमें गलत क्या है? अरे कल तक पौंडीचेरी भी तो दूसरे देश के हाथ में भी तो था ना। अनाथ को दत्तक लेते हुए देखा है, बच्चों को भी दत्तक लेते हुए देखा है, लेकिन शहर को दत्तक कैसे ले सकते हैं भाई? यहाँ पर तो कमिश्नर, कलेक्टर, सरकारी लोग ही खून कर रहे हैं। अगर हमें बचना है तो ऐसे लोगों को सिर्फ 3 महीना नहीं 3 साल के लिए भी लीज पर देना गलत नहीं है। गलत नहीं है शायद, पर ये लोग सही करेंगे इसका क्या भरोसा। अगर ये गलत करते हैं तो इन्हें सजा दी जाएगी, ऐसा कोर्ट कह सकता था ना। ये लोग एक ही रात में हीरो बनना चाहते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है?
देखिए, माफ कीजिए। फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी हमारे देश में यानम को इसी तरह डेवलप किया। In the same manner, the residents like Daman and Diu, Pondicherry, Goa are still in the same position. They were decided to the central. ब्रिटेन ने हांगकांग को 99 साल लीज पर लिया था। ये रहे उसके पेपर। भारत के इतिहास में पहली बार एक नए अध्याय की ओर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट बेंच। अपने पिता को खोने के कारण मंजुला को जुर्माने के रूप में उनके मांगे हुए हिसाब से 3 महीने तक विजयवाड़ा को लीज पर दिया जाए, ऐसा कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सूर्या मंजुला नाम के हम, सूर्या और मंजुला नाम के हम भारत के संविधान कानून को मान्यता देते हुए, भारत के संविधान कानून को मान्यता देते हुए, उसका उल्लंघन नहीं करते हुए, उसका उल्लंघन नहीं करते हुए, विशेष अवसर पर दिए गए इस राष्ट्र के आदेश पर, विशेष अवसर पर दिए गए इस राष्ट्र के आदेश पर हमें 3 महीने के लिए दिए गए विजयवाड़ा शहर की इस लीज को हमें 3 महीने के लिए दिए गए विजयवाड़ा शहर समानता से पालन करेंगे और किसी गलत काम को नहीं करेंगे। से पालन करेंगे और किसी गलत काम को नहीं करेंगे। हम शपथ लेते हैं। आपका बेटा आपकी तरह एक अच्छा ऑफिसर ही नहीं, इस सिस्टम को बदलने की ताकत बन गया है। आपकी इच्छा पूरी हो, आप ऐसा आशीर्वाद उसे दीजिए। I'm going to really miss you, Dad. अगर हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो हम रहें या ना रहें, हमारी अच्छी नीयत की वजह से बाकी लोग हमारे साथ जुट जाते हैं। वैसी ही मेरी भी सोच है। मेरा सपना, मेरी आशा, मेरा विश्वास सब कुछ इसी में है। ए रुक, आ गया। काम धंधा कुछ नहीं, सब बैठ के खाता है। शर्म नहीं आती तुझे? सही कह रही है माँ जी। ये बुढ़ी कुछ ज्यादा ही डायलॉग मार रही है। लगता है इसे साइलेंट करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा इसका गोविंदा गो। इस प्रोसीजर में मैं करंट शॉक दे दूंगा तो इस बुढ़ी का टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गोविंदा। हाय। हाय, सूर्या कहाँ है? हाँ है अंदर, आओ ना। ओके। किस करने के लिए? घर में कोई नहीं क्या? आज क्यों इतनी स्पीड में हो? वो सूर्या, अरे तेरी, अरे बाप रे, दरवाजा खुला और यहाँ पर क्या चालू है? लड़कों का तो ठीक है, पर ये आजकल की लड़कियां ना, ए लड़की राजेश्वरी, ये किस दुनिया में खो गई? भाई मेरे सूर्या, ये क्या हो रहा है? ये ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? पहले इनका स्विच ऑफ करता हूँ। चल बस करना। ये सब क्या है? प्रोटोकॉल फॉर जेड कैटेगरी सर। सिक्योरिटी ऑफिसर, पीए एंड बॉडीगार्ड सर। ऐसे सिक्योरिटी कितने लोगों को देते आ रहे हो इस शहर में? गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है? महीने में 30 करोड़ सर। यानी साल के 360 करोड़ रुपए। सारी सिक्योरिटी निकाल दीजिए, MP MLA मुझे भी शामिल करते हुए। हिट लिस्ट में काफी लोग हैं सर, जिनकी जान को खतरा है। अगर वो वाकई में सच्चा है, सेवा करने वाला है, तो हिट लिस्ट में नहीं होता। जनता के बीच घूमने वाले को अगर सिक्योरिटी चाहिए तो वो जनता को सिक्योरिटी कैसे देगा? बहुत सारे अधिकारी नेता की सिक्योरिटी का बहाना बनाकर
सेटलमेंट और कब्जा कर रहे हैं। आज से इस शहर में सब कुछ बंद। आज से आपकी ये सिक्योरिटी कैंसिल सर। क्यों? किस लिए? आप अच्छे नेता हैं या बुरे नेता हैं? मैं अच्छा नेता हूँ। तो सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? कुत्ते के गले में बेल्ट ना हो तो उसे आवारा समझकर म्युनिसिपैलिटी वाले ले जाते हैं। ये लोग भी वैसे ही हैं। तो कुत्ते के गले का बेल्ट हमें? तो ठीक है, हम जाते हैं। अब तू कुत्ते की ही मौत मरना। चलो रे चलो। अरे मैं तो मुहावरा बोल रहा था, तुम लोग नाराज हो गए। और एक ये है, पूरी सिटी को लीज पर लेकर हमें परेशान कर रहा है। सुनो साले साहब, जल्दी से बैंकॉक के लिए टिकट बुक कर दो। मैं 3 महीने फ्री हूँ। अगर हमारी सिक्योरिटी नहीं चलेगी तो कैसे चलेगा? राजनीति कैसे करेंगे? ये नहीं हो सकता। एक सिनेमा ओपनिंग की प्रेस मीटिंग, फैक्ट्री ओपनिंग की प्रेस मीटिंग, एमएलए की प्रेस मीटिंग। किसी भी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेस एक अहम किरदार निभाता है। किसी को कोई परेशानी हो तो पुलिस स्टेशन ना जाए, कोर्ट की सीढ़ी ना चढ़े, मुझे मैसेज भेजिए। मेरा नंबर है 9704706789। नो एफआईआर, नो कोर्ट, नो जजमेंट, ओनली पनिशमेंट। हमें क्यों बुलाया है यहाँ पे? बताऊंगा तो सब हैरान हो जाओगे। तुम सबको नौकरी देने के लिए। अब कंधे पे खजूर सी शकल तो संभलती नहीं, तू क्या नौकरी देगा अपन को? परसों जगन की मीटिंग में अपन ने कितना हड़पा पता है देखो? 40,000 हड़पा। केसीआर की मीटिंग में 80,000। इतना ही नहीं, चंद्रबाबू के सत्याग्रह के बाद कितने मोबाइल और पर्स चुराए अपन को याद ही नहीं है। बिग शॉट्स के लिए ब्रोकर का काम करके लाखों में कमा रहे हैं। ऐसे में हमें तुम क्या नौकरी दोगे? मुझे देखकर तुम लोगों को हैरानी हो रही होगी, लेकिन एक सोने का शॉप भी लूट लूं ना तो लाइफ लॉन्ग बैठकर खा सकता हूँ। बेनामी बेल्ट की दुकान चलाकर ही लाखों कमा लेते हैं। तुम हमें क्या नौकरी दोगे? एग्रीमेंट पर सब लोग दस्तखत कर लीजिए और ये एडवांस ले लीजिए। ऐसे टेढ़े लोग को एडवांस दे रहे हैं, लगता है कुछ टेढ़ा ही काम होगा। बकवास बंद करो, दस्तखत करो। ए ऑटो कर। तो लोचा लग रहा है बाबा। सामने है तो बातें क्यों कर रहा है? पैसे ले और दस्तखत करना। अपन का अंगूठा पे